हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं पेटीएम शेयर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो बहुत धमाकेदार न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो जो न्यूज निकल के सामने आई हैं उसमें एक ये जो कंपनी है वो सैमसंग, जो कि मोबाइल की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी मानी जाती है, उसके साथ एक समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। तो हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो कंपनी ने समझौता किया है उसमें ये जो कंपनी और जो सैमसंग मिल के कौन सा काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और साथ ही साथ इस कंपनी को IRDAI है, जो कि इंश्योरेंस की सेक्टर की सबसे बड़ी अथॉरिटी होते हुए दिखाई दे रही है, उसके यहां से इसे अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इंश्योरेंस क्षेत्र में। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी को जो अप्रूवल मिला है वो किस क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका क्या इस कंपनी पे प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। और यही कारण है कि ये जो कंपनी है पिछले कुछ दिनों से लगातार इसमें तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जो न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं उन्हें एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज भी इस कंपनी में लगभग 7.5% की तेजी देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी लगातार रॉकेट बनते हुए दिखाई दे रही है, और जो कंपनी 350 रुपये के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दे रही थी वो अब 450 रुपये के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है फिलहाल 432 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। जबकि बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देखिए 5 दिन में ही इस कंपनी ने 23% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। जबकि बात करें एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में 27% का इस कंपनी ने रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने की बात करें तो इसमें देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट निकल के सामने आई है इसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि आखिर ये गिरावट क्यों निकल के आती हुई दिखाई दी है। उसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वही अगर बात करिए टेल डेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 33% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो ये जो कंपनी है एक साल में अपने शेयर होल्डर के पैसे को आधा करते हुए देखने को मिली है। बात करें इसमें जो अपडेट निकल के सामने आई है, जो न्यूज निकल के सामने आई है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी हेडिंग दी गई है कि जो 5 दिन में जो कंपनी 25% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। और ये इसलिए देता हुआ निकल के सामने आया है क्योंकि बिजनेस से संबंधित इसके 2 बड़े अपडेट निकल के आते हुए दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि पेटीएम के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है। और 13 जून को कुछ ये लगभग 7 से 8% की तेजी देखने को मिली है। और ये 438 रुपये 90 पैसे के आसपास बंद होता हुआ देखने को मिला है। और 5 दिन में इस कंपनी ने 25% का रिटर्न निकाल के दिया है। और तेजी के पीछे का जो मेन कारण निकल के सामने आया है वो जो ये कंपनी है 2 बिजनेस अपडेट देते हुए नजर आ रही है। और जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है जिसका नाम 197 कम्युनिकेशन होता हुआ दिखाई दिया है, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA है वो फिलहाल बतौर जनरल इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर करने से जुड़ी उसकी जो एप्लीकेशन है उसको वापस लेने का रिक्वेस्ट जो है मंजूर कर लिया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी पहले भी ये एक रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दी थी इंश्योरेंस कंपनी के रजिस्टर करने से संबंधित, उसको फिलहाल कुछ दिन बाद वापस ले लिया था। और फिर से ये इस कंपनी को खोलने के लिए ये रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जिसे जो IRDA है वो फिलहाल जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटर अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी को जब इंश्योरेंस से संबंधित कंपनी बनाने का अथॉरिटी मिल जाएगी और ये बनाते हुए नजर आएगी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पेटीएम है वो अपनी सहायक इकाई पेटीएम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ये हेल्थ, लाइफ, मोटर और शॉप गैजेट जो सेगमेंट होगा उसमें ये इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हुए दिखाई देगी। और साथ ही साथ जो पेटीएम स्मॉल टिकट इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उस पर भी ये फोकस करते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो गुरुवार को ही ये जो कंपनी है वो सैमसंग के साथ एक साझेदारी करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो साझेदारी हुई है उसमें जो भारत में सैमसंग वॉलेट है जो ट्रेवल और इंटरटेनमेंट सर्विस लाने के लिए ये फिलहाल सैमसंग द्वारा लाया गया है, उसके साथ ये समझौता करते हुए दिखाई दे रही है। उसमें ये जो समझौता हुआ है 13 जून को, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सैमसंग है इंडिया की लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो सैमसंग वॉलेट लॉन्च करता हुआ दिखाई दिया है और उसी के संदर्भ में जो पार्टनरशिप होते हुए देखने को मिल रही है पेटीएम ब्रांड से। और ये दोनों मिलकर काम क्या करने वाले हैं वो यहाँ पे ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका जो मेन एम है वो इनहेंस कंज्यूमर कन्वीनियंस ऑफरिंग द सीमलेस इंटीग्रेटेड बुकिंग एक्सपीरियंस डायरेक्टली थ्रू
द सैमसंग वॉलेट, अर्थात ये दोनों मिलके ये जो सैमसंग वॉलेट है उसके थ्रू बुकिंग करते हुए दिखाई देंगे। और ये किस क्षेत्र में बुकिंग करेंगे, तो यहाँ पे आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि इंक्लूडिंग फ्लाइट्स बुकिंग एंड मूवी टिकट परचेजिंग इवेंट बुकिंग। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी है वो फ्लाइट बुकिंग करेगी, साथ ही साथ मूवी टिकट बुकिंग करते हुए दिखाई देगी, और इसके अलावा जो इवेंट बुकिंग होंगे वो भी सैमसंग वॉलेट से होता हुआ दिखाई देने वाला है, जिसको अपना एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता हुआ दिखाई देगा पेटीएम, जो कि ऑनलाइन पेमेंट में ये अच्छा खासा मार्केट शेयर धारण करके बैठा हुआ है। और ये जो कंपनी है यहाँ बताते हुए नजर आ रही है जो गैलेक्सी स्मार्टफोन यूजर हैं उन्हें सबसे पहले ये प्रदान होता हुआ यानी मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर हम थोड़ा सा बात कर ले सैमसंग पेटीएम जो सैमसंग वॉलेट है उसकी, तो ये जो कंपनी है 2017 में लॉन्च करते हुए दिखाई दी थी। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो गैलेक्सी स्मार्टफोन है उसमें ये इजीली रूप से ये काम करता हुआ दिखाई देता है। और ये जो एयरलाइन जो टिकट होते हैं, इसके अलावा जो अदर टिकट होते हैं, ये बुक करते हुए दिखाई देता है। अब तो इसको एक पेटीएम का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो न केवल पेटीएम का कंज्यूमर बेस इस पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बल्कि सैमसंग का भी कंज्यूमर जो बेस होगा वो पेटीएम के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण दोनों कंपनियों को अच्छा खासा फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि इस कंपनी में अच्छा खासा तेजी देखने को मिल रही है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से। बात कर लें थोड़ा सा इसके डिलीवरी पोजीशन की या अखबार की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चूंकि 13 जून का डेटा अपडेट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 12 जून के डेटा की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल लगभग 7 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से मात्र 3 लाख शेयर ही डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि 44% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसमें जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और न केवल वो प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि ये जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र 44% ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। क्योंकि ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है 2100 के आसपास से, तब से इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है अपने शेयर होल्डरों के पैसे को लगभग आधे से कम करते हुए दिखाई दे रही है, इसलिए ये कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हुए देखने को मिलती है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो इस कंपनी में जो लगातार अच्छी न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर ऐसे ही अच्छी न्यूज़ें निकल के सामने आती रही तो ये जो कंपनी जिस हिसाब से तेजी दिखा रही है, जल्द ही ये 500 से ऊपर भी जाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन जिस प्रकार से आरबीआई के द्वारा इस पे एक्शन लिया गया है, और इसके अलावा जो नेगेटिव न्यूज़ें इसके संदर्भ में निकल के सामने आई थी, उसके बाद इसमें गिरावट भी देखने को मिली थी, जिसके कारण जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो अदर इन्वेस्टर हैं, वो डरते हुए दिखाई दिए थे। इसलिए इसमें थोड़ा सा सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है जितना कि आप अपने घर में कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।